नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। तो देखिए इस वीडियो में कई बातों का जिक्र होगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे पटना में 2 बच्चों का शव मिला है, जिसके बाद हंगामा बरपा है। बता दें आपको कि पटना एसएसपी का भी बड़ा बयान सामने आया है, यानी कि इस मामले में बड़ा अपडेट निकल के आया है। हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कैसे बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले के साथ वायरल हो रहा है, जिसके बाद पटना डीएम ने भी बड़ी कार्रवाई की है। देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीते दिन कांग्रेस की भी बड़ी बैठक हुई है, टारगेट सेट किया गया है। वो टारगेट क्या है इस पर भी बातचीत होगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि बीपीएससी ने क्या कुछ बदलाव किया है और अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक महिला को रील बनाना महंगा पड़ गया है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। तो इन मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। सबसे पहले तो रवि जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि पटना में बड़ा वाकया हुआ है, 2 बच्चों का शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से हंगामा बरपा है। मामले में नया अपडेट, ताजा अपडेट क्या कुछ है? देखिए निश्चित रूप से पटना माने हार्ट ऑफ द सिटी ही है बिल्कुल जी। और वो गर्दनी बाग का इलाका है। वहां पर 2 बच्चे का 11 और 12 वर्ष के दोनों का आयु है और दोनों, एक का नाम जो सो प्रत्यूष है, दूसरे का नाम विवेक है। प्रत्यूष जो है सो 6ठी क्लास में पढ़ता था और जो विवेक है वह 4थी क्लास में। तो चौथा और छठा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या उम्र होगी। 11 और 12 वर्ष के। एक प्रत्यूष जो है सो 11 और वो विवेक है वो 12 वर्ष का। 11-12 वर्ष का ये अप्रोक्स यही आया और दोनों बच्चे का हाथ पैर बंधा था। और तो लोग तो कह रहे हैं कि आसपास वाले उनके आंख में भी है चोट, वो जीभा पर भी है। तो यह सब, और दोनों का हाथ पैर बंधा था, कपड़ा भी नहीं था। तो यह एक बात है। लेकिन और चोट के निशान भी मिले, चोट के निशान भी चोट मिले के निशान हैं। भी दोनों बच्चों के बॉडी पर वो चोट का निशान भी है। जो अब देखिए निश्चित रूप से यह अब जांच का विषय है, पुलिस इसको जांच कर रही है। और हंगामा बरपा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या हो गया है, क्यों इस कदर अपराध बढ़ रहा है, क्यों अपराधी इस तरह से बेखौफ हो गए, बिल्कुल डर नहीं रहा है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से हाथ पैर बंधा होना और वहां पर इस तरह से माने बच्चे का मिलना, यह कहीं न कहीं सवाल तो खड़ा करता है पुलिस पर। और पुलिस जो दावा करती है सुशासन का और पुलिस, तो यह कहीं न कहीं पुलिस पर, ये पुलिसिया पर नजर है कि ये किस तरह से ऐसी इतनी बड़ी घटना, 2 बच्चे का इस तरह से मिलना, शव अपने आप में ये सवाल खड़ा करता है। और लेकिन पुलिस ने जो जांच की है, मामले में नया अपडेट आया है। पटना एसएसपी का बयान आया है। देखिए वो जो प्रथम दृष्टया जो जांच से जो आया है पटना एसएसपी की बात, जो पुलिस की जो अनुसंधान में जो पीओ से जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस जो है, सो वहां से जो मिला है, वो ये कि जांच में दोनों बच्चे के डूबने से मौत बताई जा रही। डूबने से मौत बताई जा रही है? हाँ बिल्कुल जी। लेकिन ग्रामीण जो बिल्कुल स्थानीय जो लोग हैं वो तो कुछ और ही बयान कर रहे हैं। वो लोगों का सीधा आरोप है कि वो डूबने से मौत नहीं। अगर यदि डूबने से मौत है तो कपड़े कहाँ गए? नंबर 1, कपड़े भी कोई बहुत पुराना मामला तो है नहीं कि 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे में क्या हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2 बात, चोट के निशान कैसे? चोट के निशान आंख पर, जीभा पर, तो कहा जा रहा है आंख फूटी हुई है, बिल्कुल जीभ कटी हुई है। हाँ, तो यह सब जो है सो जो स्थानीय बता रहे हैं। जो स्थानीय लोग, उसके बाद से रोड जाम, तमाम तरह का बिल्कुल बवाल हो रहा है। और निश्चित रूप से किसी के घर के बच्चे, अगर यदि माने छोटे छोटे मासूम बच्चे 11 और 12 साल के अगर यदि का होगा तो क्या किसी के घर का चिराग बुझ गया है रवि जी। वो बहुत टेंशन वाली बात है, तनाव वहाँ पर है। लेकिन ग्रामीण इसको कुछ और बता रहे हैं, पटना एसएसपी कुछ और बता रहे हैं। पुलिस की जो जांच है, पुलिस का जो अनुसंधान है, उस पर वहाँ के स्थानीय उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अब तो ये तो फोरेंसिक जांच होगी तभी बात होगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, क्या होगा। अब तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया की बात है। और लेकिन
ये कहा जा रहा है जो मुआवजे की राशि है वो भी जी। संभवतः देने की बात कही गई है कि हम्म। जो मुआवजे के तौर पर जो दोनों जो परिवार और दोनों बच्चे पड़ोसी थे, पड़ोसी थे, जी दोनों जी। अगल बगल रहते थे, जो दोनों बच्चे जो प्रत्यूष और विवेक जो दोनों का शव मिला, दोनों पड़ोसी थे और अगल बगल रहा करते थे। अगल बगल तो रहते थे, ये जी। यही सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि दोनों बच्चे को किस तरह से वहां पर शव बिल्कुल। मिला पानी में। यानी कि अब जांच का विषय है, जांच हो रही है और हमारी भी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं रवि जी। देखिए, बिहार सरकार में मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, बीते दिनों से उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। ऐसा क्या कह दिया है मंत्री जी ने जो वीडियो इस कदर वायरल हो रहा है? देखिए, उसमें वही बात कर रहे हैं कि वो दिलीप जायसवाल जो हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, जी जी। तो वो कह रहे हैं कि बगैर पैसे का काम नहीं होता है जो उनके अच्छा, पास। बगैर पैसे का हाँ, काम नहीं होता है गरीब लोगों का। गरीब लोगों का जी। या जो भी तो यह एक बड़ी मंत्री जी ने बड़ी बात कह बड़ी दी। बात कह दी और यही जो जी। है सो जो आप कह रही है यही सोशल मीडिया पर यही 10 जगह यह बात चल रही है कि यह कैसे मंत्री ने कह दिया। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले भी चर्चा में रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यह आप महागठबंधन का जो 17 महीने का कार्यकाल था उसमें भी देखिए वो आलोक मेहता मंत्री हुआ करते थे, बिल्कुल, तो जी। कैसे वो चर्चा में रहा कि वो नीतीश कुमार को क्या करना पड़ा, मुख्यमंत्री बिहार वही थे। ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवाई थी। हाँ, तो जी। यहाँ तो भी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात नहीं है, लेकिन जो पीड़ा है दिलीप जायसवाल की कि वह बात जो कह रहे हैं तो वह कहीं ना कहीं उनको कुछ यानी कि बिहार सरकार में मंत्री का दर्द छलका है, बड़ी बात कह दी है, भावुक होकर बड़ी बात कह दी है निश्चित रूप से। कि देखिए, बिना पैसे के कोई काम नहीं कोई होता काम है। नहीं होता है, तो यह जो है निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल जिस छवि के आदमी है, जितने कड़क, जितने ईमानदार और भारतीय जनता पार्टी कोटे से वो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। और वो उनकी एक अलग छवि है, अलग तो वो, छवि, हाँ, जी। वो काम करने के लिए जाने जाते हैं और वो इधर हुलुक बुलुक में नहीं रहते हैं। तो वो जितने वो ईमानदार है, पाई ऑनेस्ट, ड्राई ऑनेस्ट जिसको कहा जाए, तो वो उनके पास में निश्चित रूप से यह फीडबैक आई होगी, तो वह तभी वो कह रहे हैं कि बगैर पैसे के वो काम, तो ये निश्चित रूप से यह सोचने वाली दर्द बात है। छलका है, निश्चित रूप से दर्द छलका है, जिसके बाद पटना डीएम ने भी रवि जी बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ हुआ है, क्या कार्रवाई की है पटना डीएम ने? देखिए, वो पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर, तो जी। वो डॉक्टर चंद्रशेखर ने वो अब निश्चित रूप से 16 जो अंचल अधिकारी जो सीओ होते हैं उन पर कार्रवाई की है। तो ये सीओ कौन लोग हैं? यह अभी जो खुसरूपुर हैं, मसौढ़ी हैं, दानापुर हैं, बाढ़ है, नौबतपुर, फतुहा और मनेर, इन पर जो है सो संभवतः ये इन लोगों पर कार्रवाई की बात कही गई है। यानी कि इन पर गाज गिरी है। गाज गिरी मंत्री जी के बयान के बाद पटना डीएम का बड़ा एक्शन हुआ है रवि जी। बिल्कुल, देखिए, ये मंत्री जी का बयान कह लीजिए या डॉक्टर चंद्रशेखर जो पटना के जिलाधिकारी हैं वह भी सख्त हैं। हाँ, वह भी काम लेना जानते हैं और बख्शते नहीं है जी, सौम्य हैं, बट काम लेना भी जानते हैं। और इधर उधर करिएगा तो वह छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। वो 100% वो जो है सो काम बेहतर चाहते हैं और वो बेहतर आपसे आउटपुट भी चाहते हैं। तो आप काम करिएगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा सा भी इधर उधर डिसलाइकिंग और इधर उधर की बात होगी तो वह फिर तो फिर डंडा चल जाएगा। हाँ, अभी जैसे कि डंडा चल गया है। बिल्कुल 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 जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, कहीं कोई दो मत नहीं है। अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की रवि जी बीते दिन बड़ी बैठक हुई है, बंद कमरों में बहुत कुछ तय हुआ है। खबर तो ये भी आ रही है कि टारगेट सेट कर लिया गया है विधानसभा चुनाव 2025 के लिए। क्या कुछ जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, लोकसभा चुनाव में के बाद बिहार में तो जो कांग्रेस जो है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए, तो कांग्रेस ने यहाँ पर इस बार मीटिंग की है लंबे समय के बाद, चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसके बाद पहली मीटिंग है। और ये प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मीटिंग हुई है और ये बंद कमरे में लंबी मंथन हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष भी थे, तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। और उसी में ये जो आपने कहा कि 57 सीट्स को इन लोगों ने चिन्हित किया है। 57 सीट्स को चिन्हित किया गया है निश्चित रूप से जो
2025 में जो बात छन के बाहर आ हाँ, रही जो है बात जी। छन के आ रही है 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हम्म उसमें कांग्रेस जो है सो 57 सीट अपने लिए, अपने माकूल, अपने हम्म हिसाब किताब जो गणित है इनका, उसके लिहाज से वह हम्म 57 सीट को चिन्हित की है और उस पर इन लोगों का वर्क चल रहा है हम्म और यही बात छन करके आई हुई है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर जो है वो 57 सीटों पर है, बिल्कुल बिल्कुल यानी कि कांग्रेस अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। बिल्कुल। ये टू बड़ी खबर निकल के आ हाँ, रही है निश्चित जी। रूप से देखिए 243 सीट है बिहार विधानसभा की, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें 57 सीट, देखिए 57 हम्म सीट मांगेगी तब तो कुछ मिलेगा कांग्रेस को, हम्म क्योंकि इंडिया ब्लॉक में कई सारे घटक दल अलायंस लोकसभा पार्टनर। हमने देखा है कि बिल्कुल। कांग्रेस कितना चाहती थी, आखिरकार कितना मिला। हाँ बिल्कुल, तो जी। इसलिए इन लोगों का डिमांड तो ऐसे भी अपर हैंड में होना चाहिए, ऊपर हम्म रहेगा तभी आपको मिलेगा, इसलिए 57 हम्म सीटों की मांग की गई है हम्म कांग्रेस की ओर से। अब मैंने मांग की गई कह लीजिए या फिर इसको चिन्हित किया गया, इस पर बिल्कुल वर्कआउट हो बिल्कुल रहा है। वर्कआउट हो रहा हाँ, है, इस पर काम, वर्कआउट हो हाँ रहा है। बिल्कुल। जी जी जी। तो यानी कि बड़ी बात आपको लाइव सिटीज बता रहा है, हमने आपको बताया है कि अंदर अंदर क्या कुछ बातचीत हुई है। बीते दिन कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई थी। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बीपीएससी ने भी बड़ा बदलाव किया है, कई सारे बदलाव किए। आपको भी पता है कि अब बारी है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। 19 तारीख से बीपीएससी टीआरई 3.0 की शुरुआत होने जा रही है रवि जी, लेकिन उससे पहले बीपीएससी ने बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत कुछ बदल दिया है। क्या कुछ बदलाव हुए हैं? देखिए निश्चित रूप से 19, 20, 21 और 22 बिल्कुल। यह बिहार लोक सेवा जी आयोग जी जो जी। टीआरई 3.0 3.0 जो है उसका जो उसकी जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बड़ी तैयारी बड़ी बड़े स्तर तैयारी पर होने जा रही है और जी। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। हाँ प्रेस जी कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। बिल्कुल। तो यह अब हम्म ये उसकी तैयारी में क्या क्वेश्चन होगा, क्या कैसे होगा, हम्म कैसे क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा, क्या किस, पैटर्न हाँ, होगा तो जी। ये सब भी बात होगी और क्वेश्चन इधर उधर नहीं हो। अब बिल्कुल। जो इससे पहले जो टीआरई 3 पेपर लीक हो गया था, पेपर लीक हुआ एग्जाम था, रद्द हो गया था। तो यह स्थिति परिस्थिति फिर न बने, फिर ना इसके लिए बने तमाम जी। एहतियात जो है सो बरता जा रहा है, बरता जा बरता रहा जा है रहा है बीपीएससी जी। की ओर से, और वह इस बार एहतियात इतना बेहतर ढंग से किया जाएगा हम्म कि अच्छे अच्छे को कि परिंदा भी पर इस बार मार नहीं पाएगा। देखिए जैसा कि रवि जी ने बताया कि आज बड़ा दिन होने जा रहा है, और आपको भी हम ये जानकारी दे दें कि आज बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली है। देखिए रवि जी, कई सारे सवाल हैं जो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं, जिसको देखते हुए आज बीपीएससी बड़ी पीसी करने जा रही है, यानी कि अब एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा अभ्यर्थियों को। बिल्कुल। देखिए जी बहुत दिन से ऊहापोह की स्थिति बनी बिल्कुल हुई थी, जब बिल्कुल से जी। यह जो है सो पेपर लीक हुआ था, लीक हुआ था, एग्जाम रद्द हुआ था। तो इसमें एक दो लोगों का भविष्य अधर में नहीं था, कई एक हजारों लोग थे, बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। भविष्य अधर में थे। तो अभ्यर्थियों का तो निश्चित रूप से हम्म अब ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से जी जी कि जी। अब जो है सो जो परीक्षा में परीक्षार्थी आएंगे बैठेंगे तो वह अब इधर उधर करने की कोई बात नहीं है। अब क्वेश्चन का पैटर्न भी बदला हुआ रहेगा, ठीक है। अब कहाँ प्रिंटिंग होगा उसकी जी भी जी जी। तैयारी की गई है, कैसे बिल्कुल होगा क्या, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जो सो फुल प्रूफ व्यवस्था। सवाल अलग अलग होंगे, अब कैसे अलग अलग होंगे देखिए इस पर भी हम लोग नजर बनाए हुए हैं। एक एक खबर, एक एक अपडेट आपको लाइव सिटीज बिल्कुल इसी तरह से देता जाएगा। और देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, यानी कि अभ्यर्थियों को जो डर था, डर कहीं इस बार भी पेपर लीक ना हो जाए, इसको भी लेकर आज बीपीएससी बहुत कुछ बताने जा रहा है। देखिए ये फुल प्रूफ व्यवस्था है, फुल प्रूफ जितनी व्यवस्था बात आपको जी। बतानी होगी उतनी ही बात बताया जाएगा, बाकी रेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। वो तो फुल प्रूफ व्यवस्था बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को करनी है, वह करेगा, होना ही होना है, उसमें कहाँ दिक्कत है। और तभी जब फुल प्रूफ व्यवस्था होगी तभी जो है सो अभ्यर्थी निश्चिंत और निर्भीक होकर के एग्जाम दे सकेंगे और मैक्सिमम जो है सो एफर्ट कर सकेंगे, मैक्सिमम एफर्ट कर सकेंगे। चलिए अब हम आपको आखिरी खबर बता दें, हम आपको बताएंगे कि देखिए आजकल रील देखने का शौक हर को हो गया है, रील बनाने का भी शौक हर को हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि एक महिला को रील बनाना महंगा पड़ गया। रवि जी, जिस तरह की खबर आ रही है, माजरा क्या है, क्या हुआ? देखिए निश्चित रूप से सहरसा का नवहट्टा जो सो थाना क्षेत्र होता है, वहीं पर जो है सो एक महिला भोजपुरी में रील बनाते हुए जो अपना
एक पुलिस की गाड़ी जा रही थी, वो उसके सामने उसके सामने अपना जी रोकने का प्रयास किया, और सोची कि इसको बना देंगे तो मेरा रील वायरल हो हाँ जाएगा, ये हो हाँ जाएगा। देखिए हर आदमी अपनी, लोग अच्छे खासे लोग जो है वो शेयर कर देंगे हाँ, शेयर लाइक कर कर देंगे। देंगे बिल्कुल जी तो वो भोजपुरी गाने का था, हाँ तो वो उसी लिहाज से वह जो है सो करती हुई सड़क के बीच में लेकिन जी आई, लेकिन पुलिस जो सो हम्म जो थाना प्रभारी है नौहट्टा के, उन्होंने हम्म डिनाइल दिया है, बोला 1 सप्ताह पहले की बात है, और पुलिस ने हम्म जब इशारा किया तो वो जो है सो वो महिला हट गई। हम्म उसके बाद से पुलिस का यानी वाहन, कि आप ये कह रहे हैं कि जब ये खबर आई, जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पुलिस ने भी सब कुछ साफ कर दिया, बता दिया कि पूरा माजरा है क्या आखिर। बिल्कुल नहीं, पहले जैसे चल जी रहा था ना कि पुलिस वाहन को रोक करके रोक करके एक जी वैसा कि रील महिला ने रील बनाई लेकिन ऐसी बात नहीं है। जी वो मैं 1 सप्ताह पहले का की ये बात है, हम्म और इस पर जो है सो पुलिस जो वहां से थी उसको हम्म हटा दिया, और वहां से पुलिस का वाहन जो है सो क्रॉस कर गया। हम्म लेकिन महिला का प्रयास यही था कि हमारा जो रील है वो बिल्कुल जी वायरल हो जाए, पुलिस के गाड़ी के पास हाँ हम यदि हाँ रुक हाँ करके करेंगे तो रील जी वायरल हो जी जाएगा, जी लेकिन ऐसा उसकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। बिल्कुल देखिए पुलिस ने भी साफ साफ बता दिया है कि क्या कुछ हुआ था और माजरा आखिर था क्या। तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको बहुत कुछ बताया है, हमने आपको बताया है कि क्या कुछ बड़ी खबरें आज के दिन होने जा रही हैं। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।